औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसन हरियाणा पानीपत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का ये नुस्खा सिर्फ हकीमों के लिए है और उन हजरात के लिए है जो ठंडे मिजाज के हैं। गर्म मिजाज वाले हजरात इस नुस्खे के नज़दीक ना जाएं और आम इंसान इसकी बनाने की कोशिश ना करें। सिर्फ हुक्म हजरात ही इसे बनाएं क्योंकि इसके अज्जा हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। सर्दियों का नुस्खा है, गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह इसके 10 दिन के बाद या एक दो खुराक के बाद ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। टाइमिंग ऐसी होगी कि बर्दाश्त से बाहर, जोश ऐसा कि संभाला नहीं जाएगा। आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते। इंशाअल्लाह एक दो खुराक ही आपको बता देगी कि हाँ मैं हूँ। वीर्य इतना गाढ़ा होगा कि दही की तरह जमा हुआ। धात जिरियान वाले वो हजरात जिनको किसी भी दवा से फ़ायदा ना होता हो, इंशाअल्लाह दूसरी खुराक से धात जिरियान और नाइट पेन का खात्मा कर देगी। लेकिन एक बात और पहले ही बताया था मैंने कि इस नुस्खे को सिर्फ ठंडे मिजाज वाले हजरात ही इस्तेमाल करें। अब सवाल ये उठता है कि ठंडे मिजाज का पता कैसे लगे। हुक्मा हजरात तो खैर माशाअल्लाह नवज से भी पहचान लेते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए कि ठंडा मिजाज का पता कैसे लगे, तो उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका पेशाब बिल्कुल सफ़ेद है और बार बार आ रहा है और खुलकर भी आ रहा है, तो आपका मिजाज ठंडा है, यानी कि आप ऐसा भी हैं। अगर आपकी जीभ सफ़ेद है तो आप ऐसा भी हैं। आपका बदन फुला है, पेट नीचे को लटका हुआ है, यानी कि बेल्ट पे पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा भी हैं, यानी कि ठंडे मिजाज के हैं। आप में तरी ज़्यादा है। आपको बार बार नज़ला जुखाम या रेशा बनता है, तो आपका मिजाज ठंडा है। आपका पेट बढ़ गया, बढ़ा हुआ पेट, ये भी ठंडे मिजाज की अलामत है। तो ये मोटी मोटी सी निशानी है। इंशाअल्लाह अगर ऐसे हजरात खाएंगे तो मेरा ये नुस्खा उनके लिए फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। तो गर्म मिजाज वाले हजरात इसको ना खाएं। गुदी उजलाती वाले जो मरीज़ हैं, यानी कि गर्म खुश्क मिजाज वाले मरीज़, वो इसको बिल्कुल भी ना बनाएं, ना इसे खाएं। अगर किसी को नुकसान हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। वैसे तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये खून ही खून पैदा करता है। चेहरे पर रवन लगा जाती है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। खाना पीना जितना भी खाओगे इंशाल्लाह सारा हजम होगा। दूध घी अगर आप जो है 10 किलो भी दूध पियोगे और घी अगर आधा किलो भी खाओगे दिन में, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, दस्त नहीं लगेंगी। ये ऐसा नुस्खा है। खैर, अब आते हैं नुस्खे की तरफ। यह है रेगमाई। इसे आम इंसान तो नहीं जानते, लेकिन हुक्म हजरात बिल्कुल जानते हैं। ये रेगमाई है, इसका मिजाज गर्म है। ये है 20 ग्राम इस नुस्खे के अंदर। और यह है जुन्बे दस्तर। इसको भी हकीम लोग जानते हैं, आम लोग इसको नहीं जानते। ये भी आप 20 ग्राम लें। यह है जुन्बे दस्तर। और ये अकरकरा है, बिल्कुल साफ सुथरा लें। इंडियन न लें बल्कि ईरानी लें। ये अकरकरा है, साफ सुथरा, मोटा ताजा बढ़िया वाला। ये भी 20 ग्राम ही डालना है इसमें। और ये है लोबान कोड़िया, देखें, ये भी आपको 20 ग्राम ही लेना है। और ये है अजवाइन खुरासानी, आप देखें, ये देखें, तो ये भी आप 20 ग्राम लें। और ये है बढ़िया वाली शंगरफ रूमी,
शंगरफ रूमी। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही रखें, ऐसे ही मिलानी है। और ये है सिंबुल फार सफ़ेद, मैंने इसको बारीक खरल कर लिया है। तो ये 5 ग्राम है और शंगरफ रूमी भी इसमें 20 ग्राम है। ये है धतूरा सिया, इसको भी आप 20 ग्राम लें। और ये है खरातीन, जिसको कैचवे भी बोला जाता है आम जबान में। बरसात के मौसम में काफ़ी निकलते हैं। इसकी दो तरह से होता है, एक वाइट और थोड़ा सा तांबे से कलर का। आप तांबे से कलर कर लें, बहुत अच्छा होता है ये। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर तांबा होता है कुदरती। तो तांबे का कुश्ता ही वैसे तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसलिए आप जो है बढ़िया वाला लें, खरातीन। और ये बेरबहुटी है, तो आप ये जो खरातीन मैंने बताया था 40 ग्राम लें और बेरबहुटी इसमें 20 ग्राम मिलानी है। और कुचला मुजब्बर शुद्ध कर लें। इसका शुद्ध करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये नहीं है कि भाई उसको जो है 40 दिन लगाने हैं तुम्हें, भाई पहले अदरक के अर्क में मिलावें उसे और घी कवार के अर्क में मिलावें उसे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो बेकार की फंड है बिना मतलब के। आप बिल्कुल ऐसा करें, कुचले ले लें हस्बे ज़रूरत और उनको हल्का सा घी से हाथ चुपड़ लें और एक लोहे के बर्तन में डाल के, कढ़ाई में डाल के उनको है ना हल्का सा बिरियाँ कर लें, जिससे वो सुर्ख हो जाएं, जले ना। बस इतना ध्यान रखें वो जलने ना पाए, हल्का सा सुर्ख हो जाएं तो उनको उतार कर बारीक कर लें, गरम गरम पीस लें। इंशाल्लाह वो कुट जाएंगे, पिस जाएंगे, बारीक हो जाएंगे। तो इसमें इस नुस्खे में इनको जो है ये जो शुद्ध हो जाएंगे, इनको 20 ग्राम मिलाने हैं ये वाला। तो ये कुचला शुद्ध है, मैंने ऐसे ही करा जैसे मैंने बताया। इसको करने की जरूरत नहीं और कुछ नहीं करना है। और ये है इसमें 150 ग्राम प्याज का अर्क। आप इसमें अदरक का अर्क भी मिला सकते हैं। हकीम हजरात अपने हिसाब से कर लें। वैसे तो मैं तो दोनों तरह से बना लूँ, कभी अर्क प्याज से और कभी अदरक के रस से। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, या तो प्याज के अर्क से बना लें या फिर अदरक के रस से बना लें। अब ऐसा करें, ये जो 3 दवाई हैं, सिमुल्फास, शंगरफ और लोबान कोरिया, पहले इनको खरल में डालें और इनको थोड़ा थोड़ा ये अर्क डालकर खरल करते जाएं। चाहे आपका ये अर्क 1 दिन में ख़त्म हो, 2 दिन में ख़त्म हो या 3 दिन में ख़त्म हो, इसको बराबर खरल करते जाएं। जब ये बिल्कुल अर्क ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये सारी दवाइयाँ बारीक पीस कर कपड़ छान करके इसमें मिला लें और बिल्कुल यकजान कर लें और चने बराबर गोली बना लें। अब लेने का तरीका ये होगा कि एक गोली आपको दूध से लेनी है और दूध में 1 या 2 चम्मच घी मिलाना है। इस बात का ध्यान रखें। 1 या 2 चम्मच घी मिला लें और 24 घंटे में सिर्फ 1 गोली लें, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लोगे तो शायद मेरे हिसाब से नुकसान का खतरा है। हाँ, 40 साल या 50 साल वाले जो उम्र के हजरात हैं वो सुबह शाम ले सकते हैं, वो भी 2-4 दिन, बाकी फिर एक ही गोली कर लें। और जो जिनको जो है शुगर की वजह से कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी, उनके लिए भी बहुत बेस्ट नुस्खा है ये। इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और मर्दाना कमज़ोरी तो अल्लाह ने चाहा तो नज़दीक भी नहीं आएगी। मेरा एक चैलेंज है, इस नुस्खे को बनाएं, हकीम हजरात बनाएं। मैं ख़ासकर हकीम हजरात के लिए दे रहा हूँ ये नुस्खा हकीमों को। तो हकीम हजरात इसको ज़रूर बनाएं और अपने मतलब की शान बनाएं इसे। जिसको भी दोगे नाम होगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये नुस्खा खाए पिए को हजम करता है, गैस को नहीं छोड़ता, कब्ज को नहीं छोड़ता, साथ साथ में खा पिया एकदम जज़ो बदन हो जाता, दूध घी खूब हजम होने लगता है। इंशाल्लाह बनाएं और दुआ में याद रखें। वीडियो को शेयर कर दें तो शायद हमारा हौसला कुछ बढ़ जाए। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। आगे तो और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वस्सलाम।